हेलो स्टूडेंट, सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास 7th के मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मॉडल पेपर के थ्रू सोल्व करते हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अप टू डेट जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। तो स्टूडेंट, इसमें 4 सेक्शंस आपको दिए हुए हैं इस मॉडल पेपर में, ए, बी, सी एंड डी। ए एंड बी में क्या होगा, वेरी शॉर्ट आंसर आपको देना होगा 1 मार्क्स ईच, एंड सी एंड डी जो सेक्शन रहेगा उसमें 1 मार्क्स, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। तो स्टूडेंट, हम सबसे पहले हम सेक्शन ए को करते हैं। तो सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन है, द रैशनल नंबर रिप्रेजेंटिंग पॉइंट पी ऑन द नंबर लाइन इज। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या हो जाएगा, देखिए 0, ये कितने पार्ट्स में, 1, 2, 3 एंड 4। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 1 मान लीजिए आप, तो ये 1/4, माइनस में चलना है तो माइनस का 1/4, यहाँ पे -2/4, यहाँ पे कितना आएगा -3/4, और यहाँ पे क्या करेंगे -4/4। देखिए 4 को 4 से कैंसिल आउट कर देंगे तो ये -1 ही आ जाएगा। तो ये P पॉइंट पर क्या होना चाहिए, -3/4। तो इसका आंसर C आ जाएगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, द रेसिप्रोकल ऑफ -3/5 इज। तो देखिए स्टूडेंट, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, इसका उल्टा, यानी कि आप क्या कर दीजिए 5/3 और माइनस को एज इट इज रखिए, तो 5/3 और माइनस ही आ जाएगा। तो इसका आंसर C हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है इसका, द एरिया ऑफ सर्कल विथ रेडियस 7 सेंटीमीटर इज। तो देखिए स्टूडेंट, एरिया क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, और आर की वैल्यू इसमें क्या है हमें गिवन 7, तो आर स्क्वायर है तो इस 2 टाइम लिखना होगा 7 × 7। तो देखिए 7 से 7 कैंसिल, और 22 × 7 जो कितने होते हैं, 22 7 जो होते हैं 154। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 154। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कोफिशिएंट ऑफ x इन 3xy² इज। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें x का कोफिशिएंट क्या होगा, देखिए आप x को पकड़ के रखिए और बाकी जो भी है इसमें उसको कोफिशिएंट मान लीजिए। तो x को आपने पकड़ा और इसको x को सपोज करिए, इसको पकड़ के आपने हटा दिया, अब क्या बचा 3y²। तो अब ये इसका आंसर क्या आ जाएगा D। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ b × b। देखिए कितने टाइम्स है b, 5 टाइम्स है, तो b की पावर क्या आ जाएगी 5। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा b की पावर 5। अब देखिए 25 की पावर 0 इज इक्वल्स टू, देखिए स्टूडेंट किसी की भी पावर 0, चाहे a की पावर 0 हो, चाहे 1000 की पावर 0 हो, ये सभी जिसकी भी पावर 0 होती है वो 1 आता है। क्या आता है 1। तो 25 की पावर 0 है तो क्या आएगा आंसर 1। तो आंसर ए हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री इन अ रेक्टेंगल। तो देखिए स्टूडेंट, एक रेक्टेंगल होता है जो उसमें अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है। तो इसमें अगर हम लाइन ऑफ सिमेट्री अगर देखें तो एक तो सिमेट्री ऐसे हो सकती है, ओके स्टूडेंट, और एक सिमेट्री इस तरह से हो सकती है। ओके स्टूडेंट, तो इसमें कितना आ जाएगा 2 सिमेट्री हो सकती है, और इसमें डायगोनली तो होगा नहीं, इसमें एक तो ऐसे हो सकती है और एक ऐसे हो सकती है। तो इसमें टोटल कितनी सिमेट्री है 2। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लेन फिगर दैट हैज इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री इज। देखिए स्टूडेंट, स्क्वायर में नहीं होगा इनफाइनाइट नंबर सिमेट्री, क्योंकि इसमें कितनी होती है, इतनी होती है, और ट्रायंगल में भी नहीं होगा और काइट में भी नहीं होगा सिमेट्री। लेकिन एक सर्कल देखिए स्टूडेंट, आप सर्कल में सेंटर मान लीजिए और यहाँ से आप सर्कल में एक सिमेट्री है, एक सिमेट्री है, और ऐसे बहुत सारी सिमेट्री हो जाएगी। ठीक है, तो इसका इनफाइनाइट लाइंस ऑफ सिमेट्री का आंसर क्या आ जाएगा सर्कल, क्योंकि सर्कल को आप किसी भी डायरेक्शन से काट दीजिए वो क्या होगा सिमेट्री हो जाएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा सर्कल आ जाएगा। ओके फ्रेंड, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये देखो 2 गोले बना रखे और बीच में एक रेक्टेंगल है, रिप्रेजेंट द नेट ऑफ। अब देखिए स्टूडेंट, एक सिलेंडर जो होता है उसमें भी देखो क्या होता है, ऊपर नीचे 2 गोले होते हैं और बीच में ये क्या होता है कर्व्ड पार्ट। अगर इसको हम खोलते हैं, अगर इसको मान लीजिए वर्टिकली आपने कट कर दिया, तो इसको अगर खोलते हैं आप इस डायरेक्शन में खोल दीजिए और इस डायरेक्शन में खोल दीजिए, तो ये क्या है, एक तो सर्कल, ये 2 सर्कल बचेंगे और बीच में क्या है एक रेक्टेंगल बनेगा। तो ये किसका है, क्यूब का नहीं है, क्यूबॉइड का नहीं है, कोन का नहीं है, ये किसका है सिलेंडर का। ओके स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ वर्टेक्स अ स्क्वायर पिरामिड हैज। तो देखिए स्टूडेंट, पिरामिड कैसे होता है स्क्वायर पिरामिड,
तो स्क्वायर पिरामिड कैसे होता है, देखिए आप ये स्क्वायर है नीचे की तरफ और ये इसका एक ऐसे ऐसे और ऐसे, इसको आप मिला देंगे तो एक नुकीला कोना ऊपर की तरफ बनेगा और स्क्वायर नीचे की तरफ। अब इसमें वर्टेक्स कितने, देखो 1 2 3 4 एंड 5, तो इसमें टोटल कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ वर्टेक्स अ स्क्वायर पिरामिड हैज 5। ओके स्टूडेंट, और तो इसी के साथ हमारा सेक्शन ए कंप्लीट होता है। अब हम सेक्शन बी को करते हैं। तो देखिए सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, रीराइट -8/6 इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो देखिए स्टूडेंट 8/6, अब देखिए 2 की टेबल में आते हैं दोनों, तो 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6। अब इसके बाद ये और सिंपलेस्ट फॉर्म में हो नहीं सकते, तो यही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। ओके स्टूडेंट, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 15/9। तो देखिए स्टूडेंट इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, देखिए 15 और 9 किसकी टेबल में आते हैं, 3 की टेबल में, तो इसको लिख सकता हूं मैं 3 5 जा 15 और 3 3 जा 9, ये लिख सकता हूं। अब देखिए स्टूडेंट इसके इक्विवेलेंट निकालने हैं आपको, तो देखिए इक्विवेलेंट निकालने के लिए चाहे तो 1/1, एक तो ये खुद ही हो जाएगा। आप क्या करेंगे इक्विवेलेंट करने के लिए 5 इंटू इसको 2 से 2, तो ये क्या जाएगा 5 2 जा 10 और 3 2 जा 6, एक ये इक्विवेलेंट हो जाएगा इसका। ऐसे आप 5/3 इंटू 3/3, तो ये क्या जाएगा 5 3 जा 15 और 3 3 जा 9, ये इक्विवेलेंट जो कि दिया हुआ है। ऐसे आप और भी इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, 5 4/4, मतलब आपको क्या करना है ऊपर नीचे सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, तो इसके इक्विवेलेंट आप पता कर सकते हो। 5 4 जा कितने होते हैं 20 और 4 3 जा 12, तो इसका आंसर आप क्या बता देना, एक तो ये बता देना और एक ये बता देना, तो ये इसके दोनों इक्विवेलेंट हो जाएंगे। और एक ये अपने आप में 5/3 भी एक इक्विवेलेंट हो सकता है। ओके स्टूडेंट, और नेक्स्ट पार्ट है फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल बिलो। तो देखिए स्टूडेंट ट्रायंगल के लिए हमें क्या चाहिए, हाफ इंटू बेस इंटू, अब इसमें हाइट कौन सी चाहिए होती है, परपेंडिकुलर हाइट। ओके स्टूडेंट, तो देखिए इसमें क्या करेंगे 1/2, बेस कितना है इसमें 30 है, ये बेस है 30 और परपेंडिकुलर हाइट कितनी है 21। अब देखिए स्टूडेंट इसको आप कैंसिल आउट कर लीजिए, ये कितनी बार चलेगा 15, तो इसका आंसर आ जाएगा 15 21 इंटू 15। तो अब इसको फर्दर सोल्व आउट कर लीजिए आप, तो ये क्या आ जाएगा आपका 15 1 जा 15, 5 1 कैरी, 15 2 जा 30, 30 और 1 31, तो ये 315 और इसकी यूनिट कुछ नहीं दे रखी स्टूडेंट, तो आप सपोज कर लीजिए सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर, तो आंसर किस में आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके देखिए स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम हुज बेस इज 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 5 सेंटीमीटर। तो देखिए स्टूडेंट पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, सिंपल सा बेस इनटू हाइट, ये इसका पैरेललोग्राम का एरिया होता है। तो आप क्या कर देंगे, बेस 7 है और हाइट कितनी है 5, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 35, और ये सेंटीमीटर दे रखे दोनों तरफ, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया स्क्वायर में होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर 3 एडेड टू ट्वाइस ऑफ t। तो देखिए स्टूडेंट 3 एडेड का मतलब प्लस, ट्वाइस ऑफ t, देखो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, t का मतलब t और ट्वाइस का मतलब, तो ये कितना हो जाएगा 2t, तो 3 प्लस कितना आ जाएगा 2t, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3 प्लस 2t, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो। ओके स्टूडेंट 3 एडेड टू ट्वाइस ऑफ t, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a² प्लस a, और a की वैल्यू है -1। तो देखिए स्टूडेंट इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आप लिखेंगे 3a² प्लस a। अब देखिए a की जगह -1 रखना है आपको, 3 और a की जगह -1 और इसका होल स्क्वायर प्लस, और a की जगह क्या रखना है -1। अब देखिए क्या होगा, देखो -1 इंटू -1 के स्क्वायर है ना, अब इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं -1 इंटू -1, तो ये क्या हो जाएगा +1 और +1 इंटू 3 कितना हो जाएगा 3, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और ये 1, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 2। तो इसका आंसर आप क्या करके आएंगे स्टूडेंट, इसका वैल्यू आ जाएगी 2। ओके स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 की पावर 0, 5 की पावर 0, 6 की पावर 0। अभी आपको बताया था स्टूडेंट मैंने कि किसी की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या आती है 1। तो देखिए 4 की पावर 0 क्या है 1, 5 की पावर 0 को भी क्या लिख सकते हैं 1,
और 6 की पावर 0 को भी 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3। ओके स्टूडेंट, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 की पावर 3। तो देखिए 5 की पावर 3 इसको सिंप्लीफाई करना है, 5 इंटू 5 इंटू 5 करेंगे तो क्या आएगा 125, और ये कितना आ जाएगा आपका 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 625। ओके स्टूडेंट, देखिए 5 इंटू 5 125 और एक 5 बचा, तो इसे सोल्व आउट कर लीजिए आप, कितना हो जाएगा, तो ये 625 हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट इनको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फॉर द गिवन फिगर। तो देखिए स्टूडेंट इसका जो फिगर दिया हुआ है वो हमें ये फिगर दिया हुआ है, तो ये इस फिगर में हमें रोटेशनल सिमेट्री इसकी निकालनी है। तो देखिए स्टूडेंट इसमें रोटेशनल सिमेट्री कैसे निकालते हैं, पहले तो सबसे पहले टोटल एंगल देख लेते हैं। टोटल एंगल कितना है इसमें 360 डिग्री। ओके स्टूडेंट, अब देखिए ये सिमेट्री, देखो इस वाली लाइन और इस वाली लाइन इस जगह से सारे डायग्राम सेम है, तो यहाँ पर कितना डिग्री एंगल बना है 90 डिग्री, तो इसमें 90 डिग्री कर देंगे अपन, तो टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री कितनी बनेगी इसकी 4, तो इसकी रोटेशनल सिमेट्री कितनी बनेगी 4। आप इसे फर्दर बना के भी देख सकते हो, देखो एक बार इसे इस तरह से 90 डिग्री पर रोटेट कर देना, फिर उसके बाद 90 डिग्री पर, फिर उसके बाद 90 और अगेन 90 डिग्री पर, तो इस तरह से इसकी रोटेशनल सिमेट्री को आप यहाँ पर दिखा भी सकते हो, और इस तरह से आप इसका आंसर 4 लिख सकते हो। ओके स्टूडेंट, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शेप डू वी गेट विद अ हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन ऑफ एन आइसक्रीम शोन बिलो। तो देखिए स्टूडेंट इसे आप हॉरिजॉन्टल कट कर सकते हो ऐसे, और अगर आपने हॉरिजॉन्टल कट किया तो इसकी एक शेप कैसे बनेगी, एक ट्रायंगल मिलेगा, ट्रायंगुलर शेप थोड़ी, और ये थोड़ा कर्व्ड पार्ट मिलेगा। ओके स्टूडेंट, ये सीधी की सीधी लाइन है 2, और ये कर्व्ड वाला पार्ट ऐसे मिलेगा, ऐसे इस तरफ मिलेगा और एक ऐसे इस तरफ भी मिलेगा, और एक पार्ट भी एक और मिलेगा ऐसे। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, अगर ये हॉरिजॉन्टल कट है, अगर ये वर्टिकल कट होता तो कैसे मिलता हमको, अगर वर्टिकल कट होता तो ये देखो, एक तो ये फ्रस्टम मिलता आपको ऐसे कुछ इस तरह से फ्रस्टम मिलता आपको। ओके स्टूडेंट, तो इसमें 2 सर्कल दिखाई देते हैं आपको ऐसे, और एक आपको छोटा सर्कल, देखो ये वाला पार्ट जो वर्टिकल काटोगे ना तो वर्टिकल में ये दिखेगा, इसमें एक तो ये पॉइंट वाला दिखेगा ये ऐसे, और एक पूरा एक सर्कल ऐसे दिखेगा, तो इसमें ऐसे दिखेंगे वर्टिकल कट में ऐसे इस तरह से, हॉरिजॉन्टल कट में ये दोनों शेप बनेगी। आप इसे बर्थडे कैप होती है आपकी, बर्थडे कैप, उससे भी आप इसे समझ सकते हो। आप बर्थडे कैप लेना और बर्थडे कैप को आप हॉरिजॉन्टल कट करके देखना और एक बार वर्टिकल कट करके देखना, आपको सेम चीजें मालूम हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, इसी के साथ हमारा सेक्शन बी कंप्लीट होता है स्टूडेंट। अब हम सेक्शन सी को करते हैं। तो स्टूडेंट सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट 2 रेशनल नंबर बिटवीन -1 एंड 0। देखिए स्टूडेंट जब हम नंबर लाइन बनाते हैं तो यहाँ पर 0 आता है, ये 1 और ये -1। देखिए -1 से 1 के बीच में हमें नंबर बताना है, तो आप इधर सिंपली 2 नंबर बता सकते हो, एक तो 0 हो जाएगा और एक 1/2 हो जाएगा, तो ये 2 आंसर हो जाएंगे हमारे 0 और 1/2। ये 2 आप रेशनल नंबर यहाँ पर डिनोट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। तो देखिए स्टूडेंट सर्कमफेरेंस क्या होता है सर्कल का, 2πr। तो 2π की वैल्यू क्या होती है 22/7, और r की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 7, 7 से 7 कैंसिल, तो इसकी जो सर्कमफेरेंस है वो क्या आ जाएगी 44 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, ये सर्कल की हमारी सर्कमफेरेंस आ जाएगी 44 सेंटीमीटर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 की पावर 5। देखिए स्टूडेंट इसको कैसे करेंगे हम, 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड ऑन हो जाएगी, तो 2 + 2 + 1 ये 5 ही हो जाएगा। अब 3 की पावर 2 क्या होता है 9, 3 की पावर 2 क्या होता है 9, क्योंकि 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और ये 3, तो 9 9 जे कितने होते हैं 81, 9 9 जे कितने होते हैं 81। तो आप ये कर देंगे यहाँ पर 81 इंटू 3, तो ये कितना आ जाएगा फाइनली 3 1 जा 3 और 8 3 जा 24, तो 243 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोल्व 1/3। यहाँ पर आप डिवाइड कर लीजिए इसे, ये ऐसे है
1/5। तो इसको कैसे करेंगे आप देखिए स्टूडेंट, 1/3। जब भी हम डिवीजन को मल्टीप्लाई में, डिवीजन को जब भी हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो क्या होता है, 1/5 क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। यानी कि अब मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको, 5/1। ओके स्टूडेंट, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 5/3। ये कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना, जब भी डिवीजन होता है तो डिवीजन को हम जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये वाली डिजिट क्या हो जाती है, ये रोटेट होके उल्टी हो जाती है, तो 5/1 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5/3। ओके, एक्सप्रेस 144 एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो देखिए 144 को आप लिख लेंगे और प्राइम फैक्टर मेथड से इसे फर्दर सोल्व आउट कर लेंगे। तो ये क्या होगा, 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4, फिर इसके बाद कितना आ जाएगा 36, फिर इसके बाद आप फर्दर सोल्व आउट कर लीजिए 18, फिर इसके बाद 2 9 जा 18, फिर इसके बाद 3 से जाएगा, 2 से तो जाएगा नहीं, 3 3 जा 9, फिर इसके बाद 3 3 जा 1। तो इसकी देखिए 2 की पावर कितनी है, 1 2 3 4, 2 की पावर तो 4 लिख देंगे आप, इसको क्या लिख देंगे 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2। ओके स्टूडेंट, अब देखिए इसमें 2 और 3 क्या है, प्राइम नंबर्स है, और ये प्राइम नंबर के फैक्टर्स के क्या हो गए, पावर्स हो गई। क्योंकि देखिए प्राइम नंबर क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए 2 है, अब देखिए प्राइम नंबर वो होते हैं जिनमें 1 का डिवीजन चल जाए और नंबर खुद का भी भाग चल जाए, खुद का भी डिवाइड हो जाए, डिवीजन चल जाए, तो वो प्राइम नंबर होते हैं। अब मान लीजिए सपोज कीजिए 4 है, अब 4 में देखो 1 का भी जा रहा है, 2 का भी चले जाता है उसमें डिवाइड पूरा और 4 का भी चल जाता है, तो 3 नंबर हो गए। तो इसलिए अब ये प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनमें 1 का डिवीजन चल जाए, 1 तो कंपलसरी है, और एक नंबर खुद का भी डिवीजन हो जाए। ओके स्टूडेंट, अब देखिए 4 है, लेकिन अब 4 में क्या 2 का भी जा रहा है ना, तो इस वजह से प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर इसलिए 2 है, 4 नहीं है। ओके स्टूडेंट, तो इसमें 2 और 3 प्राइम नंबर हो जाएंगे, और ये प्राइम नंबर की पावर हम लिख देंगे 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन है 26, इसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट पूछे हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इसको कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट -m² + 5n फ्रॉम 4m² - 3mn + 8। तो देखिए स्टूडेंट, फ्रॉम जब वर्ड आ जाए तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम लिखेंगे 4m² - 3mn + 8। अब देखिए माइनस सब्ट्रैक्ट करना है ना, माइनस, अब ये ब्रैकेट जरूर लगाना, माइनस, फिर ब्रैकेट में -m² और +5mn। ओके स्टूडेंट, अब देखिए ये क्या हो जाएगा 4m² - 3mn + 8। अब देखिए माइनस को अंदर ले जाइए, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +m²। अब ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -5mn। ओके स्टूडेंट, अब देखिए 4m² है और यहाँ पर m² है, तो ये प्लस प्लस में दोनों, तो टोटल कितने हो जाएंगे 5m²। ओके स्टूडेंट, अब देखिए इसमें mn है, माइनस का 3mn और यहाँ पर माइनस का 5mn है, तो ये कितना हो जाएगा टोटल, माइनस है दोनों में, माइनस माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 8mn, और ये क्या बचा अपना आप लास्ट +8। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5m² माइनस का 8mn + 8। ओके स्टूडेंट, अब देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, x² - y² - 1, y² - 1 - x² और 1 - x² - y², इन सभी को क्या करना है, ऐड करना है। तो देखिए स्टूडेंट, ऐड कर देते हैं हम, x² - y² - 1 + y² - 1 - x², फिर +1 - x² - y²। देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या है, x² प्लस का है और x² माइनस का है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट, अब देखिए इसमें माइनस का y² है, प्लस का y² है, तो ये दोनों भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि माइनस प्लस कैंसिल आउट हो जाएंगे। और इसके बाद देखिए स्टूडेंट, अब क्या बचा हमारे पास, ये देखिए -1 से +1 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास क्या बचा, -x² - y² और ये -1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जब ऐड करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अब देखिए स्टूडेंट, इसका जो और वाला पार्ट है, इफ a = 2 b = -2 फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग a² + b²। तो देखिए स्टूडेंट, a² a की जगह हमें क्या रखना है 2, और इसका क्या है a का होल स्क्वायर है 2,
फिर b की जगह हमें क्या रखना है, -2 है ना, -2 और ब्रैकेट बंद और इसका होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी, 2 की पावर 2 क्या होता है 4 प्लस, अब देखिए ये इवन पावर है तो माइनस इंटू माइनस करेंगे, देखिए -2 का होल स्क्वायर है ना, -2 का होल स्क्वायर है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -2 इंटू -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 2 जब 4, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा 4, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 8। ओके स्टूडेंट, अब देखिए ये क्या है, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो a की जगह क्या रखेंगे 2 का होल स्क्वायर और a की जगह क्या रखेंगे 2 और b की जगह -2 और b की जगह क्या रखेंगे -2 का होल स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। अब देखिए 2 इंटू 2 ये क्या हो जाएगा 4, लेकिन अब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, 2 इंटू 2 4 और ये क्या हो जाएगा प्लस, अब देखिए -2 इंटू -2 करेंगे तो +4 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब देखिए -4 से +4 कैंसिल आउट, तो आंसर क्या आ गया 4, आंसर क्या आ गया 4। अब देखिए ये वाला पार्ट करते हैं, a स्क्वायर, a की जगह क्या रखेंगे 2 का होल स्क्वायर, माइनस b की जगह क्या रखेंगे -2 का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, अब देखिए क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, अब देखिए ये माइनस ऐसा कैसा, अब देखिए 2 का -2 इंटू -2 करेंगे तो 4 ही आएगा, तो ये क्या लिख देंगे 4, देखिए 4 से 4 कैंसिल आउट, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। तो देखिए स्टूडेंट इसका आंसर 8 है, इसका आंसर 4 है और इसका आंसर 0 है। ओके स्टूडेंट, तो इसी के साथ हमारा सेक्शन सी कंप्लीट होता है। अब हम सेक्शन डी को करते हैं। देखिए स्टूडेंट हमारे सेक्शन डी का फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई बाय कंबाइनिंग द लाइक टर्म p प्लस p माइनस q प्लस q माइनस p। देखिए लाइक टर्म और अनलाइक टर्म ये दो कॉन्सेप्ट होते हैं। लाइक टर्म वो होती है जिसमें पावर सेम हो, सभी में पावर क्या है सेम है, और अनलाइक टर्म क्या होती है जिनमें पावर अलग अलग हो, जैसे मान लीजिए p1 ये p स्क्वायर होता है, ये p क्यूब होता है ना, तो इसमें पावर अलग अलग है, तो ये अनलाइक टर्म होती है। अभी ये क्या है लाइक टर्म है, अब इसे कंबाइन करेंगे तो हम क्या होगा, देखिए स्टूडेंट p प्लस, अब देखिए इसको ब्रैकेट को खोल देंगे हम तो p माइनस q और ये क्या बचा -q फिर प्लस q माइनस p, इस तरह से लिख सकते हैं इसको। अब देखिए स्टूडेंट p और p एक साथ लिख लीजिए, तो p प्लस p कितना होता है 2p और ये -p। ओके स्टूडेंट, अब q को अरेंज कर लीजिए आप, -q कितना होता है -2q और प्लस q। अब देखिए स्टूडेंट 2p में से 1p गए तो कितने बचे p, और अब देखिए -2q प्लस q, तो सबसे बड़ा कौन सा है, माइनस वाला बड़ा है, -2q है, ये प्लस q एक ही बार है, तो -2q में से प्लस का q गए तो कितने बचे माइनस का q, नेगेटिव ज़्यादा इफेक्ट करेगा इसको, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका p माइनस q। ओके स्टूडेंट, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ फिगर विथ नो लाइन ऑफ सिमेट्री। अब देखिए स्टूडेंट जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती वो क्या हो सकता है आपका, वो एक ये पैरेललोग्राम हो सकता है, क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होता है लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। ओके स्टूडेंट, इसमें आप ये कर सकते हो पैरेललोग्राम, इससे और क्या कर सकते हो आप, स्केलिन ट्रायंगल कर सकते हो। स्केलिन ट्रायंगल क्या होता है, जिनमें तीनों साइडें क्या होती है अलग अलग होती है, ये साइड भी और ये साइड भी क्या होती है अलग अलग होती है। ओके स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बल्ब इज केप्ट बर्निंग जस्ट राइट अबव द फॉलोइंग सॉलिड्स, नेम द शेप ऑफ द शैडोज ऑब्टेन्ड। तो देखिए स्टूडेंट इसको कैसे करेंगे हम, देखिए आप अपने घर पर भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं इसको। देखिए ये बल्ब है और ये बॉल है, तो इसकी शैडो कैसे मिलेगी आपको, एक सर्कल मिलेगी, एक सर्कल आपको मिलेगा यहाँ पर, एक सर्कल शैडो के फॉर्म में, तो आप इसका आंसर क्या कर सकते हैं सर्कल। ओके स्टूडेंट, ये सर्कल की शेप में आपको शैडो मिलेगी इस बॉल की। ओके स्टूडेंट, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर यूजिंग रूलर एंड कंपास। तो देखिए स्टूडेंट इसको कैसे बनाएंगे हम, सबसे पहले आप जान लेते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होता है जिसमें तीनों साइडें क्या हो आपस में इक्वल हो, और इसमें क्या होता है सभी एंगल क्या होते हैं 60 डिग्री होता है। ओके स्टूडेंट, तो अब देखिए इसे कैसे बनाएंगे हम, सबसे पहले आप 5 सेंटीमीटर की एक लाइन बनाएंगे और इसको नाम दे देंगे B और C। उसके बाद आप यहाँ पे कंपास को रखेंगे और 5 सेंटीमीटर उसमें स्केल से रूलर से आप मेजर कर लेंगे और फिर यहाँ से एक आर्क लगाएंगे और फिर यहाँ सेम
इस पॉइंट से भी आपको यही प्रोसीजर करना है। 5 सेंटीमीटर का आप मेजर कर लेंगे रूलर से और यहाँ पर आप क्या कर देंगे, एक आर्क लगा देंगे। अब देखो जहाँ पर ये पॉइंट क्रॉस करा है तो इसको नाम दे देंगे आप ए। अब इसको इससे मिला देंगे बी से और इसको सी पॉइंट से मिला देंगे, तो ये आपका क्या बन जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये भी साइड 5 सेंटीमीटर, ये भी साइड 5 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, अब देखिए इसका जो और वाला पार्ट है वो क्या है, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल पी क्यू आर विथ पी क्यू 3 सेंटीमीटर, क्यू आर 5.5 सेंटीमीटर एंड पी क्यू आर 60 डिग्री। तो सबसे पहले हम क्यू आर को बेस मान लेंगे, तो क्यू आर हमने बनाया क्या, क्यू आर 5.5 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, अब देखिए स्टूडेंट इसमें क्या है, एंगल पी क्यू आर, तो जो बीच वाला होता है उसी को मेजर करना होता है हमें, पी क्यू आर। तो यहाँ से क्यू पर क्या बनाना है, 60 डिग्री। तो आप रूलर से बना सकते हो 60 डिग्री। आप क्या करना है, यहाँ पर आर्क रखना और इस तरह से बनाना और यहाँ पे ये 60 डिग्री, एक बार यहाँ से कट लगाएगा और एक ये 120 होता है, तो हमको 60 चाहिए, तो आप यहाँ से ये लाइन को आगे तक बढ़ा देंगे। ओके स्टूडेंट, अब देखो क्या बोल रहा है, ये Q हो गया, ये R हो गया। अब क्या बोल रहा है ये, तो PQ 3 सेंटीमीटर है। अब आपको पता है PQ 3 सेंटीमीटर है, PQ, तो PQ यहीं पर कहीं आएगा P पॉइंट, तो आप क्या करेंगे, PQ 3 सेंटीमीटर है, तो आप अपना ये कंपास को यहाँ पे रखना और 3 सेंटीमीटर का रूलर से आप मेजर कर लेना और 3 सेंटीमीटर का आर्क यहाँ लगा सकते हो। तो ये कितना होगा, 3 सेंटीमीटर का, और ये वाला पॉइंट क्या होगा आपका, ये वाला पॉइंट होगा P, और फिर इस पॉइंट को आप इससे ज्वाइन कर देंगे, तो ये आपका PQR तैयार हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, इस तरह से आप अपने एग्जाम में बता सकते हो आप रूलर एंड कंपास से। देखिए स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम 2 क्वाड्रिलेटरल्स व्हिच हैव बोथ लाइन एंड रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। तो देखिए स्टूडेंट इसमें आपके दो आंसर आ सकते हैं। एक तो आ सकता है आपका स्क्वायर, स्क्वायर में क्या होती है, 4 साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, और एक आपका क्या आ जाएगा, रेक्टेंगल, एक आपका क्या आ जाएगा, रेक्टेंगल। तो देखिए स्टूडेंट इसमें जो आपकी लाइन की सिमेट्री होगी, जो सिमेट्री होगी आपकी स्क्वायर में, ये तो क्या हो गया आपका स्क्वायर, और ये क्या हो गया, रेक्टेंगल। ओके स्टूडेंट, अब देखिए इसमें सिमेट्री जो होगी, सिमेट्री वो क्या होगी, देखो 1 2, एक ये डायगोनली 3 और एक ऐसे 4, तो 4 इसमें सिमेट्री हो जाएगी, और रेक्टेंगल में कितनी होगी, इसमें 1 और ये 2 सिमेट्री। ओके, देखिए सिमेट्री का मतलब ये होता है आप इसे बराबर बराबर पार्ट्स में बांट सकते हो, और तो इसका क्या आ जाएगा आपका, रेक्टेंगल का 2। और इसकी रोटेशनल सिमेट्री अगर हम देखें तो रोटेशनल सिमेट्री, तो देखिए स्टूडेंट रोटेशनल सिमेट्री इसकी स्क्वायर की कितनी होगी, इसकी आपकी कितनी हो जाएगी, देखो 90 डिग्री से घूम रही है, 90 फिर 90 फिर 90 और फिर 90, तो टोटल कितनी हो जाएगी इसकी, 4 रोटेशनल सिमेट्री हो जाएगी। और रेक्टेंगल की कितनी हो जाएगी, देखिए ये जब घूम रहा है तो देखिए एक बार ऐसे बन जाएगा, देखिए जब इसको 90 डिग्री पर आप घुमाएंगे तो ये ऐसे बन जाएगा, जो इसका सिमिलर नहीं होगा, क्योंकि रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है कि जैसे अभी इस शेप में ही जब इसको हम रोटेट करेंगे तो ये इसी शेप में आना चाहिए, तो अब इस शेप में तो होगा नहीं, क्योंकि 90 डिग्री में अगर हम घुमाएंगे तो नहीं होगा, तो इससे हमें कितना घुमाना पड़ेगा, 180 डिग्री घुमाना पड़ेगा। और मैंने बताया था जब पॉइंट ये पूरा का पूरा एंगल कितना था, 360 डिग्री, तो इसमें 180 का डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा। तो इसमें रोटेशनल सिमेट्री कितनी होगी, 2। तो अब हम ये दोनों एग्जांपल इसमें बता सकते हैं, क्योंकि हमसे पूछा था मोर देन 1, ऑर्डर मोर देन 1 सिमेट्री से, तो ये आप बता सकते हो अपने एग्जाम में। ओके स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस मॉडल पेपर का, इन अ रेक्टेंगल लैंड देयर इज अ फ्लावर बेड ऑफ रेडियस 3 मीटर इन द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द होल लैंड। तो देखिए ये होल लैंड का आपको ये होल लैंड दिया हुआ है, तो होल लैंड ये जो दिया हुआ है ये एक रेक्टेंगुलर शेप है, और रेक्टेंगुलर शेप का एरिया क्या होता है, 20 × 8, तो ये कितना आ जाएगा, 160 मीटर स्क्वायर। यूनिट लगाना ना भूले स्टूडेंट, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा आपका, 160 मीटर स्क्वायर, क्योंकि रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो ये दोनों आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, अब देखिए सेकंड क्या पूछ रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड। तो देखिए स्टूडेंट ये फ्लावर बेड है इसके अंदर,
तो देखिए इसमें इसका एरिया क्या होता है, ये एक सर्कल है और सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और ये पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 और आर की वैल्यू हमें गिवन है 3 मीटर, तो 3 × 3 कर सकते हो आप इसको। तो अब ये आप सोल्व आउट कर लीजिए, तो ये आपका क्या आ जाएगा 22 और 3 जस्ट क्या होता है 9 और ये अपॉन 7। तो आप इसे फर्दर सोल्व आउट कर लीजिए, 9 2 जो कितने होते हैं 18, 1 कैरी 9 2 जो 18 और 1 198/7। तो आप इसे फर्दर सोल्व आउट कर लीजिए स्टूडेंट, तो ये कितना हो जाएगा 7 2 जब 14 और ये 7 8 जब 56 और फिर 2 बचा, पॉइंट लगाना और फिर 7 2 जा 14, तो अप्रोक्सीमेटली ये आ जाएगा 28.2 और ये मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब देखिए जो नेक्स्ट पार्ट पूछा है हमसे, फाइंड द एरिया ऑफ द लैंड एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड। तो देखिए स्टूडेंट आप क्या करेंगे, इस एरिया को आपको हटाना है इस पूरे एरिया से। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले रेक्टेंगल का एरिया आपने अभी निकाला हुआ है, तो ये कितना आया था 160 माइनस एक्सक्लूडिंग मतलब हटाना, तो फ्लावर बेड का एरिया कितना है 28.2, तो आप इसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो ये आपका आंसर मीटर स्क्वायर में निकल आएगा। तो इसी के साथ हमारा ये पूरा मॉडल पेपर सोल्व होता है स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट ये मॉडल पेपर आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए काफी यूजफुल रहा होगा। आगे ऐसे ही मॉडल पेपर्स के सॉल्यूशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों को ये मॉडल पेपर जरूर शेयर करें। तो स्टूडेंट हम फिर से मिलेंगे, बाय बाय।